हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था ट्रेड क्या होता है, साथ ही साथ हमने देखा था ट्रेड के दो टाइप्स होते हैं, एक आपका इंटरनल ट्रेड होता है और एक आपका एक एक्सटर्नल ट्रेड होता है। इंटरनल ट्रेड क्या होता है वो चीज हम समझा देता हूं, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। इंटरनल ट्रेड ऐसा ट्रेड जो क्या किया जा रहा है हमारे देश की जो बाउंड्री उसी के अंदर किया जाता है, उस तरीके ट्रेड को हम लोग इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। और एक्सटर्नल ट्रेड किसको बोलते हैं, जो एक देश जैसे हमारे देश की बाउंड्री के बियॉन्ड किया जाता है। जैसे इंडिया और अमेरिका के बीच में जो बिजनेस हो रहा है, यानी ये दो अलग अलग कंट्रीज है। इंडिया एक कंट्री, हमारी कंट्री, और अमेरिका क्या दूसरी कंट्री है। तो दो अलग अलग यानी बाउंड्रीज के अलावा, बाउंड्रीज के बियॉन्ड हो ना, बाउंड्रीज के पार हो रहा है, तो ये क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड होता है। क्लियर हो गया। अब इंटरनल ट्रेड में अगर बात करूं तो हमने होलसेलर देखा था और रिटेलर देखा था। अब होलसेलर क्या होता है ये आपने समझ लिया था, रिटेलर क्या होता है, एक साथ ही साथ एक दूसरे को सर्विसेज क्या प्रोवाइड करती है, ये भी चीज सीखी थी। अब हम बात करें आपके रिटेलर्स की। अब रिटेलर्स में भी टाइप्स हम देख रहे थे, आपके रिटेलर्स देखा था। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे रिटेलर्स जिनका जो शॉप होता है या फिर जो दुकान होती है वो फिक्स नहीं होती, वो इधर उधर क्या करते हैं, मंडराते रहते हैं। मंडराते मतलब रोम करते रहते हैं दोस्तों, ठीक है। वहीं अब एक और देखा था हमने फिक्स रिटेलर्स में। फिक्स रिटेलर्स में दो तरह के रिटेलर्स। फिक्स रिटेलर्स मतलब क्या होता है, जिनकी जो शॉप होती है वो एक जगह लोकेट करती है, फिक्स रहती है, वो मूव नहीं करती है, तो उस तरह के रिटेलर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स रिटेलर। जैसे किराने की दुकान हो गई, स्पेशलिटी शॉप हो गई, जो एक स्पेशल चीज के लिए दुकान होती है उसका स्पेशलिटी शॉप हो रहा है। सेकेंड हैंड शॉप हो गई, सब ऑथोराइज डीलर्स हो गए, ये क्या होता है, ये फिक्स रिटेलर्स है। इनका जो जगह है वो बदलने वाला नहीं है, ये एक ही जगह लोकेट कर, इन्होंने एक जगह शॉप खोल दी तो खोल दी। ऐसा नहीं कि आज बोईसर में खोला है तो कल पालघर में खोलेंगे, कल जाके केलवे बीच में खोलेंगे, फिर चिंचन बीच में खोलेंगे, या फिर जुहू बीच पे आगे खोले, या फिर अमिताभ बच्चन के जो बंगला है उसके सामने खोल देंगे। ऐसा नहीं होता है, समझ में आ गया। अब ये स्मॉल स्केल की बात करता है, इनका जो बिजनेस होता है वो स्मॉल स्केल पे चलता है। अब लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स की अगर बात करें, अब लार्ज स्केल देखो नाम में, ये लार्ज, लार्ज मतलब क्या, बड़ा। ये रिटेलर है, यानी ये क्या करते हैं, छोटे 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 क्या करते हैं, छोटे छोटे जो अमाउंट होते हैं गुड्स के, वो क्या कस्टमर्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, एज पर देयर रिक्वायरमेंट, कस्टमर की जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से क्या गुड्स क्या सप्लाई करते। बट ये क्या लार्ज नंबर में यानी बहुत बड़े पैमाने में क्या बिजनेस करते हैं दोस्तों, रिटेलिंग कम करते हैं। अब यहाँ पे जो रिटेलर की स्पेलिंग है दोस्तों, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं इसको सही कर दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी सही हो गया। अब यहाँ पे अब बात करूं, ये लार्ज है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करो एक शॉप पे, जैसा मैं बात कर रहा था कि एक शॉप है, अब एक शॉप महाराष्ट्र में है, एक शॉप गुजरात में है, एक शॉप उत्तर प्रदेश में है, एक आपका हरियाणा में है, पंजाब में है, आपके तमिलनाडु में है, कर्नाटका में, और गोवा वाले बीच पे भी है। क्लियर हो गया। अब यहां पे क्या होगा, अब ये क्या एक ही जगह में एक ही दुकान चल रही है, नहीं, ये मतलब स्मॉल नहीं है, ये बहुत बड़े बिजनेस कर रहे हैं, यानी इनका अलग अलग जो स्टेट है, अलग अलग स्टेट में क्या इनकी शॉप्स है, ठीक है। अब अलग अलग स्टेट्स में जब शॉप्स है तो शॉप्स फ्री में तो खुलेगी नहीं दोस्त, उसके लिए क्या चाहिएगा, पैसा चाहिएगा। अब शॉप खोल रहे सब, क्या क्या चाहिएगा, लैंड चाहिएगा, जमीन चाहिएगी। अब उसको बिल्ड करना पड़ेगा, बिल्ड करने के बाद उसमें स्टाफ अपॉइंट करने पड़ेंगे, फिर उसका जो अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा, ये सारी चीजें XYZ वो करनी पड़ेगी। साथ ही साथ अब सामान बेच रहा है तो सामान भी लाके रखना पड़ेगा, और फिर उसका एडवर्टाइजमेंट, ये सब XYZ बहुत सारे खर्चे हो गए। अब ये बहुत सारे जो खर्चे हो रहे हैं वो एक जगह पे हो रहे हैं क्या, नहीं, बहुत अलग अलग जगह पे हो रहा है। उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कर्नाटका में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, ऐसे अलग अलग जगह पे हो रहा है। अब ये जब अलग अलग जगह पे हो रहा है तो मुझे बताना जो पैसा होगा वो क्या होगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि बड़ी दुकानें खोल रही है। एक जगह होता तो पैसा जो कंपैरेटिवली कम लगता, सही बात है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, ये जो बिजनेस होता है ये लार्ज स्केल पे ऑपरेट करता है, इस वजह से जो कैपिटल होता है, कैपिटल क्या है, ऐसा ऐसी चीज, ऐसा पैसा जो बिजनेस में, बिजनेस के स्टार्टअप पे लगाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कैपिटल बोलते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब ये क्या करता है, अब दुकान खुली तो ये लार्ज स्केल जो फिक्स रिटेलर होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो नूडल्स रखते हैं, तो नूडल्स सिर्फ एक ब्रांड का नहीं रखेंगे, आपके मैगी ही नहीं रखेंगे, मैगी के अलावा जो yippee होता है वो होता है, मंचा नूडल्स जो होते हैं वो भी रखेंगे, मतलब अलग अलग जो ब्रांड है उसके भी रखेंगे। और साथ ही साथ अलग अलग वैरायटी का, जैसे आटा नूडल्स होता है वो रखेंगे, शेजवान नूडल्स होता है ये रखेंगे, हक्का नूडल्स होता है ये भी रखेंगे। तो ऐसे अलग अलग वैरायटी क्या रखेंगे। जैसे आप डीमार्ट में जाते हो या फिर बिग बाजार में जाते हो तो क्या आपको एक सिर्फ मैगी का ही ब्रांड दिखता है, मैगी का नेस्ले का जो मैगी ब्रांड है वही दिखता है क्या नूडल्स का, नहीं, अलग अलग ब्रांड दिखते हैं ना, आपको जो पसंद होता है वो आप ले सकते हो। वैसे नॉर सुपी नूडल्स का भी, नॉर सुपी नूडल्स भी आते हैं, तो ये सारी चीजें रखी होती। मतलब ये क्या करती है, ये वैरायटी ऑफ गुड्स सेल करती है, मतलब गुड्स में भी एक पर्टिकुलर गुड्स है, जैसे नूडल्स है, नूडल्स में भी क्या अलग अलग वैरायटी रखते हैं, अलग अलग ब्रांड्स रखते हैं। अब ये सिर्फ नूडल्स नहीं बेचेंगे, ये क्या बेचेंगे, ये शूज भी रखते हैं। आप कह सकते हो आपको अगर चाहिए फिनाइल चाहिए या फिर हाउस होल्ड का
जो छोटे छोटे सामान होते हैं वो भी आपको मिलेंगे, किचन का सामान चाहिए तो वो भी मिलेगा, कुकर चाहिए रहेगा तो वो भी मिलेगा, आपको तवा चाहिए तो वो भी मिलेगा, खाने बनाने की जो चीजें होती है यानी इंग्रेडिएंट्स होता है वो चाहिए तो वो भी मिलेगा, दूध दही लस्सी छाछ जो चाहिए वो सारी चीजें की आपको मिलने वाली है यहाँ पे। इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर। अब पहला पॉइंट तो आपको समझ में हो गया कि किस तरह से उनको ज्यादा पैसे लगते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, सेल्स वेराइटी ऑफ गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल, ये भी मैंने समझा दिया कि अलग अलग। अब ये देखो, अब मेरा जो दुकान था मैंने कहाँ का खोला, उत्तर प्रदेश में खोला, हरियाणा में खोला, गुजरात में खोला, कर्नाटक, तमिलनाडु, यानी क्या ये एक जगह सिचुएटेड है क्या? नहीं, ये अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट में हो सकता है कि सिटी के अलग अलग सिटी के अलग अलग लोकेलिटी में भी क्या सिचुएट हो सकते हैं। तो इस तरह के जो रिटेलर्स होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यार से लार्ज स्केल रिटेलर्स बोलते हैं दोस्तों। चलो नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिटेलर्स, अब टाइप्स ऑफ रिटेलर्स सबसे पहले आता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स वाले। कौन आता है दोस्तों? डिपार्टमेंटल स्टोर। अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स होता क्या है वो चीज सबसे पहले चीज समझ, क्योंकि नाम में ही डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंटल स्टोर यानी एक स्टोर है, स्टोर में अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। किस चीज के? अलग अलग डिपार्टमेंट यानी सेक्शंस होगा। किस चीज को? एक गुड्स के लिए, नूडल्स के लिए एक सेक्शन होगा, फिर उसके बाद हाउस होल्ड जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसके लिए अलग सेक्शन होगा, स्टेशनरी आइटम्स के लिए अलग सेक्शन होगा, शूज के लिए अलग सेक्शन होगा, फिर उसके बाद हमारे कपड़ों के लिए अच्छे अलग सेक्शन होगा, परफ्यूम वाला जो सेक्शन होगा वो अलग होगा। परफ्यूम, एक चीज याद आई, कभी आप स्टोर में विजिट किया, स्टोर में जाके आपने डीमार्ट में गया, ऐसा सब परफ्यूम मार लिया और मस्त बाहर निकल गए, ऐसा कभी हुआ? या फिर एसी की हवा खाने के लिए कभी स्टोर में घुसे हो? हम तो घुसते हैं भाई, हमारे इधर एक बिग बाजार है, तो कभी क्लासेस आते टाइम या फिर कभी गर्मी लगती है तो हम घुस जाते थे, एक राउंड मार के आ जाते, एकदम ठंडा वाला क्या माहौल ले लेते थे। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग सेक्शन रहेंगे, तो इतना चीज क्लियर। अब हर एक जो सेक्शन होगा वो एक पर्टिकुलर गुड में काम करेगा। जैसे अगर शूज का सेक्शन है तो शूज ही दिखेगा आपको वहां पे, वहां पर आपको हक्का नूडल्स नहीं दिखेगा, मैगी नहीं दिखेगी दोस्तों, या फिर आपको कपड़े नहीं दिखेंगे। समझ में आ गया? अगर शूज का सेक्शन है तो शूज ही दिखेगा। अगर लेडीज का सेक्शन है, लेडीज का डिपार्टमेंट है जहां पे लेडीज से रिलेटेड जो कॉस्मेटिक्स हो गए या फिर कपड़े हो गए वो अगर मिल रहे तो वही मिलेगी, मेन से रिलेटेड कोई भी चीज आपको मिलने वाली नहीं है। समझ में आया? अब ये जो ऑर्गेनाइज, अब ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है और जो अलग अलग सेक्शंस है जो अलग अलग चीजें रख रहे हैं, अब मुझे ये एक सवाल उठ रहा है कि क्या सर ये जो अलग अलग सेक्शन है क्या अलग अलग लोग मैनेज करते हो? तो ऐसा नहीं है दोस्त। ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर में जो अलग अलग सारी जो चीजें होती है, अलग अलग सेक्शन बनाए जाते हैं, कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है, कौन सा जो सेक्शन कहाँ पे लोकेट करेगा, फिर कौन से किसका कितना प्राइस रहेगा, कौन सी गुड्स खत्म हो गए, कौन से ब्रांड्स रखने, कौन से ब्रांड्स नहीं रखने, ये सारी चीजें एक ही बंदा का डिसाइड करता है, एक ही मैनेजमेंट होता है जो डिसाइड करता है। ऐसा नहीं शूज का, जो शूज के लिए अलग मैनेजमेंट होगा, मेंस गारमेंट्स के लिए अलग मैनेजमेंट होगा, हाउस होल्ड की जो चीजें उसके लिए अलग मैनेजमेंट, तो ऐसा नहीं होता है। क्लियर हो गया? अब सेल्स लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स ऑलरेडी मैंने समझा दिया। अब आते हैं डेफिनेशन क्या दिया अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टेफेंसन। क्या बोल रहे हैं हमारे जेम्स स्टेफेंसन भाई? अब बिग स्टोर, अब लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स कर रहा है तो ये बहुत बड़ा स्टोर है जो क्या करता है, रिटेल ट्रेड में होता है। यानी आप डीमार्ट जाते हो या फिर अगर मैं बात करूं आप बिग बाजार जाते हो, तो मुझे एक चीज बताना कि आपको बोला जाता है 100 जूते लोगे तभी आपको मिलेगा? नहीं, अगर आपको एक पेयर की रिक्वायरमेंट तो आप एक ही पेयर खरीदो, अगर 2 पेयर की रिक्वायरमेंट तो 2 पेयर खरीदोगे, अगर आपको कपड़ों की रिक्वायरमेंट है और शूज की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप कपड़े खरीदोगे, शूज खरीदोगे क्या? नहीं खरीदोगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या खरीदना क्या नहीं खरीदना। ऐसा कोई भी क्या बैरिट या फिर हम लोग बोल सकते हैं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता कि आपको ये चीज बाय करनी ही होगी। क्लियर हो गया? रिटेल ट्रेड ऑफ वेराइटी ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स यानी क्या, कमोडिटीज हो गई अलग अलग। और ये क्या होता है, सेम रूफ यानी एक ही दुकान के अंदर अलग अलग सेक्शन रहेंगे, जैसे शूज के अलग सेक्शन होंगे, कपड़ों के अलग सेक्शन, ऐसे अलग अलग क्या सेक्शन रहेंगे। इस तरह के जो स्टोर्स होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या बोलते हैं। दोस्तों समझ में आ गया? अब जेबी गिल्स क्या बोल रहे हैं, अ डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ कलेक्शन ऑफ शॉप्स अंडर वन रूफ। ऑलरेडी समझा दिया, वापस समझाने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। एंड ओनरशिप, अब ओनरशिप भी क्या होता है, एक ही बंदे का होता है, 10 बंदे ओनरशिप नहीं होते। ठीक है, एक ही बंदे, या फिर पार्टनरशिप भी खोली होगी तो बात अलग है, लेकिन अब ओनर्स क्या रहेंगे, एक ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि शूज के लिए अलग ओनर रहेंगे, फिर उसके बाद कपड़ों के लिए अलग ओनर रहेंगे। मतलब ये सारे जो होगी, ये सारे जो सेक्शंस हो गए, डिपार्टमेंट्स हो गए, एक ही रूफ में आएंगे और उसका जो ओनरशिप होगा वो भी क्या एक ही बंदे के हाथ में होगा। हो सकता है अगर पार्टनरशिप में खोला होगा तो पार्टनरशिप में ओनरशिप होगा। दोस्तों क्लियर हो गया? अब ई शॉप और डिपार्टमेंट स्पेशलाइजिंग इन सेलिंग अ स्पेशल रेंज ऑफ गुड। अब हर एक जो सेक्शन मैंने ऑलरेडी समझाया, अगर शूज का सेक्शन रहेगा, शूज का डिपार्टमेंट रहेगा तो शूज ही देगा, अलग अलग वैरायटी की जो शूज होंगी वो बताएगा आपको, कैजुअल शूज और फॉर्मल शूज या फिर पार्टी वेयर वाला जो शूज होता है
तो वही आपको बताएगा, उसके अलावा कुछ और नहीं दिखाएगा। क्लियर हो गया? कपड़ों के सेक्शन में कपड़े ही मिलेंगे, जूते नहीं मिलेंगे। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो फीचर्स क्या हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर के, अब सबसे पहला पॉइंट क्या दिया, शॉपिंग कन्वीनियंस। जी हाँ दोस्तों, अब शॉपिंग कन्वीनियंस तो होता है। अब कैसे शॉपिंग कन्वीनियंस होता है, जैसे अगर मैं हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां से निकल रहा हूं, मैं मार्केट के लिए निकल रहा हूं, अब मार्केट में मैं जब जाता हूं तो जो स्मॉल स्केल रिटेलर्स होते हैं तो उनके पास सारे गुड्स हमें नहीं मिलते नहीं है। जैसे मुझे कपड़ा लेना होगा तो मुझे एक दुकान में जाना पड़ेगा, अगर मुझे सब्जी लेनी है तो दूसरे दुकान में जानी रहेगी, अगर मुझे जूते लेने तो तीसरे दुकान में जाना पड़े, ऐसे करके मुझे कई सारी दुकानों का चक्कर काटना पड़ता है। बट अगर मैं किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाता हूं तो मुझे एक ही स्टोर में सारी चीजें मिल जाती। मुझे जूते लेना, ठीक है, वो उधर उस कोने में। अगर मुझे क्या दूध दही लेनी है तो वो भैया वो देखो वो दूसरे वाले सेक्शन के बगल में। अगर मुझे क्या लेना, मुझे स्कूल बैग्स लेनी है तो ठीक है ना भाई, वो स्टेशनरी वाला जो सेक्शन है उसके पीछे बैग वाला सेक्शन, तो वहां जाके। तो मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा एज अ कस्टमर मुझे बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, यानी मेरी जो लाइफ है, यानी जो मेरी शॉपिंग वो बहुत ज्यादा ईज हो जाती है, मेरा टाइम भी बचता है। ठीक है, कस्टमर का टाइम भी बचता है, क्योंकि एक ही छत के नीचे उसको सारी चीजें मिल जाती है। उसको एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, तीसरी दुकान से चौथी दुकान भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। और साथ ही साथ हाँ, देखते हो हम ये भी करते हैं, हमारी मम्मी को देखा होगा कि अगर कोई दुकान वाला सामान महंगा दे रहा है तो हम लोग दुकान छोड़ के दूसरी दुकान में जाते हैं। अगर हमें प्राइस जो होती है हमारे लिए सुटेबल नहीं होता, जैसे सामने वाला 100 का दे रहा और नुक्कड़ वाली दुकान पे 50 रुपए में दे रहा, तो मम्मियाँ क्या करती है, वो छोड़ के दूसरी जाए। लेकिन आज जो डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो तो वहां पे आपको प्राइस लेवल दिखते हैं, आपको अलग अलग जो गुड्स होते हैं उनकी जो अलग अलग प्राइस आपको दिखाई मिलते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे आपको ऑफर्स भी क्या देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ज्यादा एज अ कस्टमर बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है हमारी शॉपिंग के लिए, क्योंकि जो भी गुड्स चाहिए रहता है हमें क्या एक ही छत के नीचे मिल जाते हैं। अब सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, ऑलरेडी मैंने बताया आप लोगों को कि जो मैनेजमेंट सेंट्रलाइज होता है कि कौन से गुड्स रखने, कौन से गुड्स हमें रखने, कौन से ब्रांड के गुड्स रखने, ये सारी चीजें क्या एक ही जो मैनेजमेंट होता है वो डिसाइड क्या करता है, जो सेंट्रल लेवल में होता है। ठीक है, और कंट्रोल भी करता है किसको रिक्रूट करना है, किसको निकालना, रिक्रूट करना, किसको अपॉइंट करना है, किसको निकालना, किस तरह से एडवर्टाइजिंग करनी है, और कुछ ऑफर रखना है क्या, दिवाली आया तो कुछ ऑफर रखना है क्या, एक पे एक फ्री रखना है कि नहीं रखना। तो एक ही बंदा क्या, एक जो मैनेजमेंट होता है वही डिसाइड करता है। 10 लोग नहीं होते डिसाइड करे, 10 तरह का मैनेजमेंट नहीं होता, एक ही मैनेजमेंट होता है, वो क्या पूरी चीजें क्या डिसाइड करता है। अब आता है आपका वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स। वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स यानी मैंने आपको बताया कि अलग अलग, जैसे अगर नूडल्स की अगर बात करो तो yippee का भी नूडल्स रहेगा आपके पास, मैगी के भी नूडल्स रहेंगे आपके, फिर नॉन सूपी नूडल्स भी रहेंगे आपके पास, मंचाओ नूडल्स भी रहेंगे। तो मतलब गुड एक है, गुड्स गुड्स तो और भी ज्यादा होंगे। यहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिक गुड का एग्जांपल लिया, गुड्स एक है, लेकिन गुड्स में भी हमें अलग अलग जो ब्रांड की जो वैरायटी देखने मिल जाती है, कलर्स उनके अलग रहेंगे, डिजाइन अलग अलग दिखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद हमें हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से अलग अलग चीजें मिलेगा। जैसे शर्ट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे चेक शर्ट पसंद है तो मुझे चेक शर्ट भी मिलेगा, मुझे प्लेन शर्ट्स पसंद है तो मुझे प्लेन शर्ट, मुझे कैजुअल अटायर चाहिए तो कैजुअल अटायर भी मिलेगा, पार्टी वेयर चाहिए तो मुझे पार्टी वेयर भी मिलेगा। तो अलग, वो भी अलग अलग ब्रांड के, ऐसे नहीं सेम ब्रांड की ही चीजें रखी होंगी, अलग अलग ब्रांड की क्या चीजें लोकेट करती होगी। अगर आप जाओगे बिग बाजार जाओगे या फिर डीमार्ट जाओगे तो ऐसे अलग अलग स्टोर्स में जाओगे तो आपको, आप नोटिस करो, ऑब्जर्व करना, तो आपको समझ में आएगा कि अलग अलग चीजें मिलती है, आपने देखा होगा। अब स्पेशलाइजेशन क्या होता है, अब हर एक डिपार्टमेंट का स्पेशलाइजेशन है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट है तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक चीजें ही मिलेंगी, आपको जूते नहीं मिलेंगे, चप्पल नहीं मिलेंगे दोस्तों। अगर शूज का डिपार्टमेंट है तो वहां पे आपको शूज ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा दोस्तों, समझ में आ गया। किचन वेयर का डिपार्टमेंट तो उसको किचन वेयर ही मिलेगा, यानी हर एक डिपार्टमेंट का स्पेशलाइज होता है एक पर्टिकुलर कमोडिटी को लेके। क्लियर हो गया? अगर एक डिपार्टमेंट है जो शूज को लेके स्पेशलाइज हो तो वहां पे शूज ही मिलेंगे। अगर एक डिपार्टमेंट है जो जूस को लेके या फिर हम कह सकते हैं हमारे रिफ्रेशमेंट को लेके क्या स्पेशलाइज, तो आपको वहां के रिफ्रेशमेंट ही मिलेंगे, अलग अलग ब्रांड्स के, अलग अलग प्राइस लेवल के। क्लियर हो गया? सेंट्रल लोकेशन। अब एक चीज मुझे बताना, आप आपका बिजनेस कहां पे खोलोगे? एक ऐसी जगह खोलोगे जहां पे जो लोग है वो इजिली एक्सेस कर पाए आपके स्टोर के, या फिर एक ऐसी जगह खोलोगे जहां पे लोगों को आने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा आपके स्टोर को एक्सेस करें? कहां पे खोलोगे? एक ऐसी जगह खोलोगे ना जहां पे आप जो स्टोर है वो इजिली एक्सेस हो पाए कस्टमर्स के। तो उसी तरह से जो आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स के जो ओनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो लोकेशन, इस तरह की लोकेशन चूज करते हैं जहां पे जो कस्टमर्स हो वो इजिली क्या कर पाए, हमारे स्टोर्स को एक्सेस कर पाए, जो गुड्स है वो अक्वायर कर पाए। यानी अगर मैं बात करूं, एक सिटी है जैसे हमारे यहाँ पे ओसवाल, एक ऐसा जगह है जो सेंट्रलाइज है, ठीक है, बोईसर से आने वाले लोग, चित्रालय से आने वाले लोग, या फिर अगर मैं बात करूं ऐसे अलग अलग जगह से आने वाले जो लोग हैं वो ओसवाल में क्या इजिली एक्सेस कर सकते। तो वहां से इस वजह से क्या हमारा जो रिलायंस का स्मार्ट बाजार खुला है वो खुला है दोस्तों।
तो वहां पे जो कस्टमर्स है वो इजिली एक्सेस कर पाए। या फिर जो डिमार्ट है, डिमार्ट में भी ज्यादा टाइम नहीं, जो सेंट्रल लोकेशन पे क्या हमारा क्या खुला है दोस्तों, क्लियर हो गया। दूसरा छठवां पॉइंट क्या है, ह्यूज कैपिटल। अब ये इसके लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, ह्यूज कैपिटल, यानी बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए रहेगा। अब समझ में आ गया, गुड्स इतने सारे, गुड्स में भी अलग अलग ब्रांड, वैरायटी अलग अलग होगी, अलग अलग प्राइस लेवल के साथ ही साथ लैंड्स का जो जमीन होगी उसका खर्चा, फिर जो अलग अलग स्टाफ्स होंगे उनका खर्चा, एसी होगा आपके, लाइट्स होंगे, ये सब की इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर एसेट्स जो होंगे अलग अलग उनके लिए, तो पैसे बहुत ज्यादा चाहिए रहेंगे स्टार्टअप करने के लिए, सही बात है। तो इस वजह से जो पैसे की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी क्या बहुत ज्यादा क्या होती है। अब सातवां पॉइंट क्या, नो क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट यानी उधार। अब किराने की दुकान पे जाते हैं हम लोग, बोलते हैं चचा अभी नहीं लाया हो पैसा, मम्मी आ रही है, मम्मी आपको देके चली जाएगी। लेकिन आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओगे, आप बोलोगे मैडम मैडम अभी मेरी मम्मी आई नहीं है, मम्मी थोड़ी देर में आएगी, मैं सामान लेके जाऊँ, आपको मम्मी थोड़ी देर में लेके जाइए, तो वो देगी क्या, नहीं देगी दोस्तों, समझ में आ गया। आपको कैश में पेमेंट करना होगा, या फिर आप डिजिटली ऑनलाइन भी पे कर सकते हो। अगर आपके पास डेबिट कार्ड हो तो डेबिट कार्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड का भी यूज कर सकते हो। बट आपको उधारी में कोई भी सामान मिलने वाला क्या है, नहीं है। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर है। अब चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है हमारा कौन सा टाइप, अगला है आपका सुपरमार्केट। सुपरमार्केट क्या होता है, चलो देखते हैं। अब सुपरमार्केट एक ऐसा स्टोर है, एक मतलब स्टोर बड़ा है, देखो लार्ज के लिए तो यानी ये स्टोर छोटा मोटा स्टोर नहीं है, बड़ा स्टोर है। अब इसमें मेनली चीजें किसकी मिलती है, वैरायटी ऑफ फूड्स, अलग अलग जो खाने के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मिलते हैं, और जो ग्रोसरी आइटम्स होती है वो मिलती है आपको। जैसा आप इमेज में देख सकते हो यहाँ पे, ये एक तरह का क्या आपका सुपरमार्केट। सुपरमार्केट में आपको क्या दिख रहा है, आप देख सकते हो फल देख रहे हो, फ्रूट्स यानी खाने पीने की चीजें मिल रही है, और बाकी जो आपके ग्रोसरी जो सामान होते हैं वो सारी चीजें मिलती है। क्लियर हो गया। अब ये लार्ज रिटेलिंग शॉप है, ऑब्वियस सी बात है, हमें समझा कि अगर मुझे 1 किलो की रिक्वायरमेंट होगी तो 1 ही किलो खरीदूंगा, 2 किलो खरीदूंगा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, 2 किलो खरीदो। हाँ, लेकिन आपको ऑफर्स भी बहुत ज्यादा मिलते हैं, 1 किलो पे 1 किलो फ्री मिल सकता है, या फिर 2 किलो खरीद रहे हो तो जो कॉस्ट में थोड़ा सा आपको डिस्काउंट मिल जाए, या फिर रिलैक्सेशन मिल जाए, ये सारी चीजें भी क्या हो सकती है दोस्तों, समझ में आ गया। अब डेफिनेशन देखिए, अ लार्ज स्टोर selling a wide variety of consumer goods, particularly food and small articles of household requirements। क्या कहा गया है, एक लार्ज स्टोर, एक बड़ा स्टोर है जो क्या कर रहा है, कंज्यूमर गुड्स सेल कर रहा है। क्या कंज्यूमर गुड्स सेल कर रहा है, पर्टिकुलरली क्या मतलब स्पेसिफिक ज्यादातर करके क्या जो फूड्स होते हैं यानी खाने पीने की जो चीजें होती है वो सेल कर रहा है, और साथ ही साथ जो छोटे मोटे आइटम्स होते हैं किसके, हमारे हाउस होल्ड के, तो वो क्या सेल कर रहा है। अब जब सुपरमार्केट में जाओगे तो एक ट्रॉली आपको दी जाएगी, ट्रॉली दी जाती, कभी कभी बास्केट दिया जाता है, ठीक है। उसमें आप खुद से यानी सेल्फ सर्विस होगी, यानी आपको कोई वजन करके देने वाला नहीं रहेगा, वहां पे दिया रहेगा आपको, किलो के हिसाब से आपको वेट भी कर सकते हो, और फिर सॉरी या फिर वो 1-1 किलो का क्या पैक बना के रखा रहेगा। तो आपको क्या करना है, खुद से पिकअप करना है, बास्केट में रखना है, या फिर ट्रॉली अगर ज्यादा समझ रहे तो ट्रॉली दी जाती है, तो ट्रॉली में रख के आपको काउंटर एक रहेगा, वहां पे काउंटर पे जाना रहेगा, जहां पे एक बंदा या फिर जो एक लेडीज होगी बैठी होगी, फिर वो आपका क्या जितने भी गुड्स होंगे उसकी क्या बिलिंग करेगी, आप कैश आप पेमेंट करोगे, और पेमेंट करने के बाद आप क्या जो अपना गुड्स है वो लेकर जा सकते हैं। वापस बता रहा हूँ आपको, ऐसे करके क्या अलग अलग ट्रॉलीज रखी होंगी, ट्रॉली मतलब बास्केट्स रखे होंगे, या फिर रैकेट्स रखे होंगे, रैकेट्स पे सामान रखा होगा, आपको एक ट्रॉली दी जाती, प्रोवाइड की जाती, या फिर दोस्तों आपको क्या दिया जाता है, एक बास्केट दिया, बास्केट में आप अलग अलग क्या जो सामान है वो रख सकते हो, और फिर उसको क्या आपको काउंटर पे लेके जाना रहेगा। काउंटर पे लेके जाने के बाद वहां पे मैडम रहेंगे या फिर कोई सर होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो आपका बिलिंग करेंगे, और बिलिंग करने के बाद वो आप क्या आपको पेमेंट करना हो, पेमेंट करने के बाद जो आपका गुड्स है वो लेकर जा सकते हो। अब यहाँ पे सुपरमार्केट का एग्जांपल हम बिग बाजार ले सकते हैं, डीमार्ट ले सकते हैं, रिलायंस फ्रेश ले सकते हैं, ये क्या कुछ एग्जांपल आपके सुपरमार्केट का। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर है। अब फीचर्स क्या सुपरमार्केट के, खासियत क्या है, लोकेशन। देखो लोकेशन क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने पिछले पॉइंट में भी आपको समझाया कि जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगा, जहां पे क्राउड का जो नजर है वो ज्यादा जा सके, यानी जो कस्टमर इजिली एक्सेस कर सके जिस प्लेस को, उसी प्लेस पे क्या सुपरमार्केट शॉप जो है वो खुलता है। क्योंकि बट ऑब्वियस सी बात है, हर बिजनेस खोला है प्रॉफिट के लिए खोला है, प्रॉफिट कब होगा, जब कस्टमर्स आएंगे, और कस्टमर्स कब आएंगे, जब उनको इजिली एक्सेसिबल होगा। अगर इजिली एक्सेसिबल नहीं होगा तो नहीं आएंगे। तो हमें हमेशा बिजनेस जो है ऐसी जगह पे खोलना है जहां पे जो कस्टमर्स है वो इजिली एक्सेस कर सके, यानी जो क्राउड पुलिंग एरिया होता है वहां पे क्या खुलना रहता है, जहां से लोगों का आना जाना क्या होता है, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ गुड्स कैसे कैसे होते हैं। मैंने बताया कि फूड होंगे, फूड्स यानी खाने पीने की चीजें होगी, या फिर ग्रोसरी जो आपका आइटम्स होता है वो रहेगा। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, फूड ग्रेन्स आ सकती है, आपकी दाल चावल गेहूं ये सारी चीजें हो सकती है। टिन्ड फूड्स होंगे, या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स होंगे, बेकरी यानी आप बिस्किट समझ लो,
या फिर खारी हो जाए, जो टोस्ट होता है, ये सारी चीजें मिल जाएगी। टिन फूड मतलब क्या हो गया, आपके जो कैंड फूड्स आते हैं ना, जो स्टोर किए रहते हैं कैन में, जैसे मैगी का एक आपका आता है कि उसमें मसाला सारी चीजें डाल, सॉरी नूडल्स डाला रहता है, उसमें गर्म पानी ऊपर से डालना, मसाला ऊपर से डालना रहता है। तो इस तरह के कैन पैक्ड प्रोडक्ट्स जो फूड प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं। फिर साथ ही साथ जो जूस होता है आपका कैन में आता है, उसके टीन प्रोडक्ट्स, वो सारी चीज मिलती है। फिर उसके बाद आपका स्टेशनरी जो आइटम्स होता है वो भी आपको क्या मिल जाता है, यानी जो पढ़ने लिखने की जो चीजें होती है वो भी आपको क्या मिल जाता है दोस्तों। और सुपरमार्केट में ऐसी चीजें भी मिलती है जो आपके जनरल से जो आजू बाजू वाले किराने की दुकान होती है, वो चीजें अगर वहां पे नहीं मिलती है तो आपको फॉर श्योर आपको सुपरमार्केट में भी देखने को भी मिल जाती है दोस्तों। तो आपको टेंशन नहीं। सेल्फ सर्विस, थर्ड पॉइंट है। सेल्फ सर्विस क्या है कि यहाँ पे कोई भी आपको देने के लिए नहीं रहेगा, कोई भी सेल्स पर्सन नहीं रहेगा जो आपको क्या करेगा, शॉप की जैसे किराने दुकान में एक सेल्स वाला बंदा रहता है, ठीक है, एक बंदा रहेगा किराने की दुकान पे, एक अंकल बैठे रहेंगे वो जो आपको वेट करके सारा सामान ला के देंगे। लेकिन यहाँ पे सुपरमार्केट में कोई भी रहता नहीं, आपको खुद ही क्या सारी चीजें लेनी पड़ती है। जैसे डिमार्ट में जाओगे, डिमार्ट में कोई रहता नहीं है, हाँ हेल्प के लिए बंदे रहते हैं जो क्या करते रहते, गुड्स प्लेस करते रहते हैं, बट आपको कोई निकाल के नहीं देता। आपको गाइड कर सकते हैं कि हाँ ये सामान आपको वहां पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, आपको वो गाइड करेंगे, लेकिन कोई आपको निकाल के नहीं देगा। यानी क्या सेल्फ सर्विस है, यानी खुद आपको क्या करनी है, सारे सामान क्या निकालने रहेंगे दोस्तों। क्लियर हो गया। साथ ही साथ सामान लेकर जाना है, सामान लेकर जाके उसका बिलिंग करवाना है। फिर आपको क्या करना है, खुद ही आपके कार में क्या रखना, आपका कार होगा या फिर आप कोई भी व्हीकल लेके जा, वहां पे लोड करना रहेगा। हालांकि किराना दुकान में अगर हम बात करें तो जो दुकान वाले जो रिटेलर होते हैं, अंकल जो होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके सामान में आपके जो सामान होता है वो गाड़ी पे लोड भी करवा देते हैं। लेकिन ऐसा आपके सुपरमार्केट में होता नहीं है। रिजनेबल प्राइस, अब यहाँ पे देखो, अब सुपरमार्केट है तो एक जगह दुकान नहीं खोला रहेगा, अलग अलग, अब हो सकता है इनके अलग, जैसे डिमार्ट है, डिमार्ट एक जगह दुकान नहीं है, डिमार्ट जो शॉप है, रिटेलर शॉप है, वो एक जगह नहीं, अलग अलग हिस्सों में, सही बात है, अलग अलग जगह के अलग अलग हिस्सों में क्या प्लेस्ड है। अब इनको जो गुड्स होते हैं वो एक ही बार में खरीदते हैं, यानी मैन्युफैक्चरर से वो डायरेक्टली खरीदते, ठीक है। अब खरीद रहे तो लार्ज नंबर में खरीदेंगे, क्योंकि इनको एक ही शॉप में प्लेस करना है, नहीं, उनके जो अलग अलग 100-200 जो शॉप्स है सब में क्या करना रहेगा, प्लेस करना रहेगा दोस्तों। समझ में आ गया। तो एक ही बार में खरीदेंगे। अब आपको इतना पता होगा जब कभी भी आप सामान ज्यादा खरीदते हो तो आपको क्या मिलता है, कुछ डिस्काउंट मिलता है, और अगर आप पेमेंट और भी जल्दी कर देते हो तो आपको क्या मिलता है, थोड़ा सा कैश डिस्काउंट भी मिलता है। क्लियर हो गया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जा रहा हूँ, तो अगर मैं कहीं पे अगर जो पूरे साल की जो फीस है पूरी भर देता तो वहां पे मुझे कुछ डिस्काउंट भी मिलता है। तो उसी तरह से आप जब कहीं भी सामान ले रहे हो, वो भी ज्यादा सामान ले रहे हो, तो वहां पे आपको थोड़ा डिस्काउंट मिलता है। अब जब ज्यादा सामान लिया और कोई क्रेडिट नहीं, उधारी पे नहीं ले रहे हो, पूरा जो पेमेंट है एक ही बार में कर दे रहे हो, तो वहां पे आपको कैश डिस्काउंट भी क्या कुछ मिल जाता है। कैश डिस्काउंट आपने टर्म यानी पैसा पे करो तो उसके बदले आपको कुछ थोड़े से जो अमाउंट होते हैं उसमें क्या रिलैक्सेशन मिल जाता है। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से क्या होता है, जो सुपरमार्केट होते हैं वो क्या करते हैं, लार्ज स्केल में क्या गुड्स खरीदते, पेमेंट भी करते। हो सकता है डिमार्ट की बात करो तो डिमार्ट ज्यादातर पेमेंट जो होता है अपना खुद कर देता है, उसी टाइम पे कर देता है, तो उसको कैश डिस्काउंट मिलता है। अब जब डिस्काउंट उसको मिल रहा है तो वो जो डिस्काउंट है वो क्या पास ऑन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब डिस्काउंट की वजह से जो एक कमोडिटी पे जो प्राइस होती है वो क्या कम हो जाती है। जैसे कोई कमोडिटी अगर सारी चीजें अगर मैं नॉर्मलाइज कर रहा हूँ, यानी मुझे डिस्काउंट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है, तो एक प्रोडक्ट की अगर प्राइस मुझे 20 मिलती है, 20 पड़ती है, वही अगर मुझे डिस्काउंट अगर मिलता है, मैं पैसे टाइम पे कर दे रहा हूँ, लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट है तो वहां पे भी मुझे डिस्काउंट है, तो वो प्रोडक्ट मेरे लिए कितना हो जाएगा, 20 रुपए का तो 15 रुपए का हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैं उसको बेच कितने में सकता हूँ, पहले मैं कितने बेचता, 20 का मुझे पड़ा तो मैं कुछ नहीं तो 25-30 रुपए में बेचूंगा। अब मुझे क्या 15 में बिक रहा है तो मैं 20 रुपए में बेचूंगा। सही बात है। तो यानी आपके दुकान पे या फिर जो शॉप में अगर बंदा सुपरमार्केट में बंदा है तो एक रिटेल शॉप पे वही चीज 30 रुपए की मिल रही हो और सुपरमार्केट में आ रहा है तो उसको 20 रुपए मिल रहे, तो कहां से कर देगा, सुपरमार्केट से करे। यानी आपको प्राइस में भी क्या थोड़ी सी कटौती देखने मिलती है, यानी रिलैक्सेशन मिलता है दोस्तों। समझ में आ गया। अब आता है आपके कैपिटल। कैपिटल क्या है, अब हर एक जो सुपरमार्केट होता है उसको क्या लार्ज कैपिटल चाहिए रहता है। अब क्यों चाहिए रहता है, ऑलरेडी मैंने पॉइंट्स में समझा आपको। सेम चीज है कि शॉप्स बड़े हैं, शॉप्स बड़ा है, अलग अलग वेराइटी के गुड्स रहेंगे, बहुत सारे गुड्स रहेंगे, अलग अलग ब्रांड्स के गुड्स रहेंगे, तो इस वजह से उनको जो कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब ये जो ज्यादातर जो कैपिटल्स होते हैं ये किसके द्वारा, ये जो सुपरमार्केट है किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा या फिर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है उनके द्वारा क्या किया इस्टेब्लिश किया जाता है। जैसे रिलायंस फ्रेश हो गया, टाटा ग्रुप हो गया, फिर ग्राहक पेट हो गया, ये सारी चीजें। क्लियर हो गया। अब आता है आपका कैश सेल्स। अब कैश सेल्स क्या है दोस्तों कि उसी तरह से आप सुपरमार्केट में डीमार्ट में जा रहे हो तो डीमार्ट में क्या बोलते हैं, क्या उधारी नहीं, उधारी वो देते नहीं है दोस्तों। आपको जो भी सामान खरीदो उसके लिए क्या तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा। आप पेमेंट करो तभी सामान लेके जा रहे हो, अगर पेमेंट नहीं करो तो सामान आपको मिलता नहीं है दोस्तों। ठीक है, लेकिन उसके पीछे कुछ स्कीम होती है, जैसे डिस्काउंट होता है, कुछ ऑफर्स होते हैं, एक पे एक फ्री वाला ऑफर रहता है,
या फिर आपको कैशबैक आता है, तो ऐसे कुछ क्या ऑफर्स रहते हैं दोस्तों, या फिर आपको डिस्काउंट कूपन मिलता है, ठीक है। अब आता है आपको अट्रैक्टिव पैकिंग। अब शॉप्स में आप जब जाते हो सुपरमार्केट में, तो अलग जो गुड्स होते हैं वो अलग तरीके से पैक किए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव पैकिंग की जाती है। अब क्यों की जाती है यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। इसलिए की जाती है क्योंकि जब पैकिंग अट्रैक्टिव रहेगा तो सबसे पहले एक अच्छा इमेज क्रिएट करता है एक कस्टमर के मन में। अगर पैकिंग देख के बंदा इतना अट्रैक्ट हो जाता है कि अगर उसको वो गुड खरीदना नहीं रहता फिर भी वो खरीदता है, तो अगर वो खरीद रहा है, खरीदने तो कुछ आया था लेकिन खरीद के बहुत कुछ जा रहा है, तो इससे फायदा किसका होता है, सुपरमार्केट का फायदा होता है दोस्तों। क्लियर हो गया। साथ ही साथ क्वांटिटी में भी क्या डिफरेंस दिखने मिलता है, क्वालिटी में भी क्या डिफरेंस रहता है दोस्तों। यहाँ पे बता दो सुपरमार्केट में बोल रहा हूँ कि ब्रांडेड गुड्स रहते, स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स रहते, ऐसे लो क्वालिटी के या फिर लोकल गुड्स नहीं रहते दोस्तों। अच्छे खासे जो वेट प्रॉपर रहता है, प्राइस भी प्रॉपर रहता है, कंटेंट जो रहता है जैसा लिखा रहता है, जो दिखा जैसा पैकिंग में लिखा रहता है वैसे ही सेम कंटेंट्स क्या रहता है दोस्तों, ठीक है। इतना चीज क्लियर हो गया। इंपल्सिव बाइंग, अब ऑलरेडी मैंने समझाया कि पैकिंग इतना अच्छा रहता है, सेल्स प्रमोशन इतना अच्छा किया जाता है, ऑफर्स ऐसे ऐसे निकाले जैसे अब मुझे बता रहा हूँ कि मैं गया सुपरमार्केट में शक्कर खरीदने गया था, 5 किलो शक्कर खरीदने गया था, ठीक है। अब शक्कर खरीदने जा रहा हूँ, प्राइस देखा शक्कर की कम है, अब वहां पे जा रहा हूँ तो ये देख रहा हूँ कि एक हार्पिक पे 2 हार्पिक फ्री, एक हार्पिक खरीदा तो 2 हार्पिक फ्री है। तो मेरा मन क्या करेगा यार, एक हार्पिक पे 2 हार्पिक फ्री मिल रहा है तो मतलब 3 हार्पिक मिल जाएंगे वो एक ही प्राइस में, जितना मैं अगर बाजू वाले किराने दुकान से लेता हूँ। तो मेरा मन नहीं करेगा फिर भी मैं क्या लेकर आ जाऊंगा। सही बात है कि नहीं बात है। तो इस तरह से मैं लेने सिर्फ शक्कर क्या था लेकिन लेकर क्या आ रहा हूँ, हार्पिक भी लेके आ रहा हूँ, क्या देख के, ऑफर देखे। अब उसी तरह से मैं चॉकलेट्स वाले सेक्शन में गया, चॉकलेट वाले सेक्शन में ऑफर भी चल रहा है, साथ ही साथ चॉकलेट की पैकिंग कितनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, अरे यार इसको देख के मेरे मुंह में पानी आने लगा। अब लेने गया था, शक्कर लेने गया था, खैर क्या हार्पिक भी ले गया और साथ ही साथ चॉकलेट भी खरीद लिया। तो इसको क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव बाइंग। यानी आप खरीदने कुछ जा रहे हो लेकिन जो चीजें आपको जरूरत थी वो भी आपका खरीद के आ रहे हो, किस वजह से, अट्रैक्टिव पैकिंग वजह से, साथ ही साथ सेल्स प्रमोशन जो स्कीम है उसकी वजह से। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका चेन स्टोर है। चेन स्टोर होता क्या है, चेन स्टोर बेसिकली एक तरह का आपका रिटेल स्टोर होता है जो ओन किया जाता है एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ही ऑर्गेनाइजेशन रहती। जैसे अगर मैं बात करूं आपके डीमार्ट की, अगर मैं बात कर लेता हूं, ठीक है, डीमार्ट के अलग अलग स्टोर्स हैं। अब यहाँ पे चीज समझना कि ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है क्या, नहीं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन, डीमार्ट एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब डीमार्ट आप चाहे बोईसर में देख लो, मुंबई की किसी लोकेलिटी में देख लो, या फिर कर्नाटक में देख लो, या फिर अगर हम बात करें गुजरात में देख लो, सूरत साइड में कहीं पे भी देख लो, डीमार्ट के जो आउटलेट्स होंगे वो सेम होंगे। समझ में आ गया। वो आगे हम लोग पढ़ने वाले, मैं बताऊंगा, ठीक है। जो डिस्प्ले करने का तरीका वो सेम होगा, जो फर्नीचर के जो कलर्स होंगे वो सेम होंगे, जो स्टाफ्स होता है, स्टाफ का जो ड्रेस होता है, यूनिफॉर्म जो कोड होगा वो भी सेम होगा, यानी कुछ भी चेंजेस दिखेंगे नहीं आपको। क्यों, क्योंकि एक तरह का चेंज स्टोर है, ऑर्गेनाइजेशन एक है, यानी डीमार्ट ही, लेकिन बस डीमार्ट के क्या अलग अलग ब्रांचेस खुले रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेन स्टोर्स क्या बोलते हैं दोस्तों। समझ में आ गया, पक्का, कुछ डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अब ये जो चेन स्टोर्स है मैनेज किया ओन एक ही पर्सन से किया है, मैनेज भी एक ही पर्सन, यानी इसका एक हेड ऑफिस होता है, हेड ऑफिस से गुड्स क्या दिए जाते, भेजे जाते हैं, गुड हेड ऑफिस से ही क्या सारे जो सामान है वो परचेस किया जाता है, और परचेस करने के बाद क्या अलग अलग जो उनका स्टोर रहता है वहां पे क्या सप्लाई किया जाता है। डीमार्ट के भी क्या अलग अलग स्टोर्स है दोस्तों, क्लियर हो। बिग बाजार के भी अलग अलग स्टोर्स, अलग अलग ब्रांचेस है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। उनका जो आउटलेट होगा वो सेम होगा, स्टाफ के यूनिफॉर्म सेम होंगे, फर्नीचर सेम होगा, फर्नीचर का कलर जो होगा वो सेम होगा, फिर जो ऑफर्स होंगे वो भी सेम होंगे, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, प्राइस में भी क्या ज्यादा फर्क आएगा नहीं दोस्तों, सेम ही होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। क्लियर हो गया। अब जेम्स एफिंसन क्या बोलते हैं, अ चेन स्टोर शॉप कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सिमिलर शॉप्स ओन्ड बाय अ सिंगल बिजनेस फर्म। ऑलरेडी मैंने बताया चेन स्टोर क्या होता है, एक ऐसा शॉप होता है जिसके क्या नंबर ऑफ सिमिलर, यानी एक जैसे शॉप क्या बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो ओन किसके द्वारा, एक ही बिजनेस फर्म द्वारा क्या ओन किया जाता है। यानी डीमार्ट के ही अलग अलग स्टोर्स है, तो इसका मतलब नहीं कि सूरत का डीमार्ट किसी और का है, बोईसर का डीमार्ट किसी और का, पालघर का डीमार्ट किसी और का, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सारी चीजें क्या एक ही, यानी जो डीमार्ट का जो असली ओनर है वही क्या उसको ओन करता है, कोई और ओन करता है क्या, नहीं ओन करता है। चलो अब फीचर्स देखेंगे। फीचर्स क्या है, लो एंड यूनिफॉर्म प्राइस, ऑलरेडी मैंने समझाया, वापस समझा दे। तो देखो सेंट्रलाइज्ड बाइंग रहती है, यानी जो हेड ऑफिस होता है वो सारी चीजें क्या मैनेज करता है, परचेज करता है, यानी जो नेगोशिएशन होता है या फिर जो बाइंग का जो प्रोसेस होता है, कौन से गुड्स आने कौन से गुड्स नहीं आने, ये तो हेड ऑफिस से डिसाइड करता है। अब हेड ऑफिस क्या करेगा, जितने भी चेन स्टोर्स है उनके लिए सभी के लिए क्या एक ही टाइम पे सामान खरीदेगा। जैसा अगर हार्पिक खरीद रहा है
तो एक ही बार में क्या सभी के लिए हार्पिक खरीदेगा, फिर वो एक स्टोर करके रखेगा वेयर हाउस में। अब जैसा जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा वैसा क्या वो रिलीज करता जाएगा। सही बात है। अब सामान ज्यादा खरीदा है तो मैंने बताया उसको डिस्काउंट भी मिलेगा, साथ ही साथ पेमेंट अगर तुरंत करा तो कैश डिस्काउंट भी मिलेगा, यानी सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्राइस होगी, अब जो कस्टमर को प्राइस अगर फॉर एग्जांपल अगर डिस्काउंट नहीं मिलता तो 30 रुपए का मिल रहा था, मैंने बताया। अब जो डिस्काउंट मिलेगा तो क्या करेगी चेन स्टोर, जो प्राइस होगा वो कम कर देगी। जब प्राइस कम करी तो कितना हो जाएगा, उसको 15 रुपए में पड़ रहा था डिस्काउंट लेके, तो बेच रहा कितने में, वो 20 रुपए बेच रहा है। वहीं बाहर कितने मिल रहा है, 30 रुपए मिल रहा है। तो आप कहाँ से खरीदोगे, चेन स्टोर से खरीदोगे या फिर पड़ोसी वाले किराना दुकान से खरीदोगे, चेन स्टोर से खरीदोगे। सही बात है, क्यों, वहां पे प्राइस कम है। क्लियर हो गया। अब आता है आपका यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या, सेम। यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या होता है, सेम होता है दोस्तों। यानी आप देखोगे तो आपको जो लेआउट्स होंगे, लेआउट्स यानी जो वो कह सकते हैं हम लोग, जो बिल्डिंग का कलर होगा वो भी सेम होगा। अगर बिग बाजार का आपने ध्यान दिया होगा तो बिग बाजार का जो कलर होता है व्हाइट होता है, व्हाइट ही होता है बिल्डिंग का मोस्ट प्रोबेबली। सब ऐसा नहीं, कहीं पे येलो होगा, कहीं पे पिंक होगा, कहीं पे ग्रीन होगा, कहीं पे ऐसा नहीं होता। व्हाइट है तो व्हाइट ही रहता है। अंदर भी आप जाओगे तो आपको व्हाइट ही कलर मिलेगा, दूसरा कलर देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। साथ ही साथ जो डिस्प्ले होता है वो भी क्या सेम होता है, जो बोर्ड्स होते हैं, होर्डिंग्स होती है वो भी क्या सेम होता है, उसका जो टेक्सचर होता है वो सेम होता है, फॉन्ट जो होता है सेम होता है, उसमें कुछ भी डिफरेंस दिखाई नहीं देता है दोस्तों। अब यहाँ पे जो यूनिफॉर्म्स होते हैं वो भी सेम होते हैं, किसके स्टाफ के यूनिफॉर्म जो रहते हैं वो भी सेम होंगे, जो बिल्डिंग का पैटर्न होता है वो भी सेम होता है, कुछ भी का डिफरेंस नहीं रहता है दोस्तों। क्लियर हो गया। अब लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स। अब जो चेन स्टोर्स है वो क्या करती है, लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स क्या करती है, रखती है, जो क्या किया जाता है, पर्टिकुलरली प्रोड्यूस किया जाता है आपके एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे बाटा है, बाटा के जो शॉप्स है वो हमें अलग अलग कोने में देखने मिल जाएंगे देश के, ठीक है। लेकिन बाटा क्या करता है, बाटा सिर्फ जो फुटवेयर होता है वही प्रोड्यूस करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स प्रोड्यूस करता है कि नहीं। तो बाटा के शॉप में आप जाओगे तो क्या आपको मिलेगा, फुटवेयर ही देखने मिलेंगे, कुछ और देखने मिलेगा नहीं, देखने मिलेगा दोस्तों। समझ में आप लोगों को। और वैसे डोमिनोज का भी एक चेन स्टोर है दोस्तों। सही बात है, सेम आउटलेट सारी चीजें। अब डोमिनोज क्या कहता है, पिज्जा ही बनाता है तो आपको पिज्जा ही दिखने मिलेगा। डोमिनोज में जाके सोचिए दादा एक वड़ा पाव लेकर ना, तो वड़ा पाव मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स होता है। आपके सुपरमार्केट जैसा या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर जैसा वाइड वैरायटी नहीं रहती है। लार्ज इन्वेस्टमेंट, सही बात है दोस्तों। आप पैसे अलग अलग जगह पे दुकान खोल रहे हो तो पैसे क्या रहेंगे, ज्यादा चाहिए रहेगा, क्योंकि लैंड चाहिए रहेगा, आपको स्टाफ अपॉइंट करना रहेगा, एडवर्टाइजमेंट करनी रहेगी, उसकी डेकोरेशन के लिए, ऐसे करके आपको बहुत सारे और खर्चे रहेंगे, तो उसके लिए आपको पैसे क्या ज्यादा चाहिए रहेगा। फिर चेन स्टोर परचेजेस इन लार्ज स्केल फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड देन डिस्ट्रीब्यूट्स देम टू थ्रू इट्स ब्रांचेस। अब ऑलरेडी मैंने बताया कि अब जो चेन स्टोर वाला बंदा रहेगा वो क्या करेगा, गुड्स जो है लार्ज नंबर पे खरीद के रखेगा, फिर उसको क्या करेगा, उसको छोटे छोटे हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे क्वांटिटी में क्या करेगा, अलग अलग जो ब्रांचेस होगा वहां पे भेजेगा। क्लियर हो गया। क्या सेल्स होता है, आप शॉप पे जा रहे हो, बाटा का चेन स्टोर, बाटा के चेन स्टोर में शॉप पे जा रहे हो, तो आप ये नहीं बोलोगे कि भाई कल देता हूं, परसों देता हूं, नरसों देता हूं, ऐसा कुछ नहीं, आपको तुरंत पेमेंट करना रहेगा दोस्तों। क्लियर हो गया। एमआई के शोरूम में जाओगे तो आपको क्या करना रहेगा, तुरंत पेमेंट करना रहेगा। ऐसा नहीं बोल सकना कल भेजवाता हूं, परसों भेजवा, अगर पहचान का होगा जो जिसको फ्रेंचाइजी लिया होगा या फिर कुछ लिया होगा तो सही बात है, वरना ऐसा तो होता नहीं है। हालांकि होता ही नहीं है, आप इतना समझ के लो, होता है कभी नहीं है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपको जो पेमेंट होगा वो क्या करना, तुरंत करना पड़ेगा। और आप बेचोगे कि चेन स्टोर वाले जो रहता है बेचते किस में, कैश में बेचते, कंज्यूमर उनसे डिमांड करेगा कि भाई उधार में दो, तो उधार में देने वाले नहीं है। क्वालिटी ऑफ गुड्स, जो गुड्स होते हैं स्टैंडर्डाइज होते हैं, यानी अच्छी गुड्स होते हैं, ब्रांडेड गुड्स होते हैं, उनकी जो क्वालिटी होती है सुपीरियर क्वालिटी, ना कि इंफीरियर क्वालिटी होती है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब मेले कितने लोग गए, मेले में गए हो। अब मेले में जब जाते हो तो एक दुकान देखोगे जहां पे जो सामान होता है 99 में मिलता है, 199 में मिलता है, 49 रुपीज का मिलता है। देखा है कि नहीं देखा है? यानी कोई भी गुड खरीदो, कोई भी सामान खरीदो, आपको जो एक ही प्राइस में मिलने वाला है। अब उस तरह की दुकान को क्या बोलते हैं, देखो प्राइस क्या है, एक है, और वो क्या एक दुकान है। दुकान को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शॉप बोलते हैं। इसको हम लोग क्या वन प्राइस शॉप बोलते हैं। ठीक है। अब एक ऐसा दुकान जहां पे जितने भी सामान आते हैं, फिर गुड्स रहते हैं, उसकी जो प्राइस होती है सेम होती है। क्या होती है, सेम होती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन प्राइस शॉप बोलते हैं दोस्तों। ये क्या करती है, लार्ज वेराइटी ऑफ जो गुड्स होता है, जो डेली यूज के लिए होता है, वो क्या हमें कम दाम में मिलता है। चाहे हम बात करें झाड़ू की, बात करें सप्पोली की, बात करें जो चम्मच होते हैं वो होते हैं, तो ये आपको क्या डेली यूज के लिए आते हैं। ठीक है। तो ये आपको एक ही प्राइस में मिलेगा। 99 है तो 99 ही रहेगा, 199 है तो 199 में ही मिलेगा। तो ऐसे क्या गुड्स होते हैं फिक्स होते हैं। अब गुड्स कैसे मिलते हैं, जैसे गिफ्ट आर्टिकल, यानी तोहफा देने के लिए कुछ सामान रहता है, वो वॉचेस हो गए, शैम्पू हो गया, हेयर प्रोडक्ट्स हो गया, या फिर घर के जो सामान होते हैं छोटे मोटे वो हो गए, फिर क्रॉकरी हो गया, या फिर हम कह सकते हैं आपके जैसे स्टेशनरी आइटम्स हो गया।
तो ये सारी चीजें आपको क्या वहां पे देखने को मिलती है दोस्तों। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब इसके जो प्राइस होते हैं वो फिक्स होते हैं, ऑलरेडी पहले से फिक्स किया रहता है। भाई अगर ये पेन है, ये पेन अगर बिक रहा है मेरी दुकान में तो 99 रुपए इसका है, तो ये पहले से फिक्स होता है। यहाँ पे बार्गेनिंग करने का कोई चांस नहीं होता दोस्तों, आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते, कोई ऑलरेडी जो प्राइस है वो कम की जाती है और फिक्स आप कोई भी संभाल लो। ठीक है, अब आते हैं आपके फीचर्स पे। फीचर्स क्या? यूनिफॉर्म प्राइस, ऑलरेडी बताया मैंने कि नाम में ही देखो वन प्राइस शॉप, यानी हर एक चीज का क्या होता है, जो कॉस्ट होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेम सेम होता है, तो यहाँ पे कोई बार्गेनिंग यानी बोलते भैया कम कर दो, तो भैया कम करने वाला नहीं, क्योंकि आप कोई भी सामान खरीदो तो एक ही प्राइस रहने वाला है, तो उसमें कुछ कम होने वाला नहीं है। लो प्राइस, अब यहाँ पे जो सामान मिलता है वो रीजनेबल प्राइस और कम प्राइस में मिलता है दोस्तों। बाकी दुकान के मुकाबले जाओगे तो वहां थोड़ा महंगा मिलेगा, बट आप वन प्राइस शॉप में जाओगे तो वहां पे जो सामान होगा सस्ता मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो एक ही पर्टिकुलर की जो कमोडिटी होती है लार्ज स्केल पे खड़ी नहीं खरीदी जाती है। अब जो लार्ज स्केल पे खरीदी जाती है तो बार बार समझाने का मतलब नहीं निकलता, ऑलरेडी समझाया कि जब लार्ज स्केल पे खरीदा जाएगा तो क्या होगा, जो कॉस्टिंग होगा वो कम हो जाता है, डिस्काउंट के पैसे तुरंत पे किया तो वहां पे भी डिस्काउंट मिलता है, तो हमें वो जो उनको डिस्काउंट मिलता है वो फायदा हमें भी मिलता है, जिसकी वजह से जो प्राइस होती है कस्टमर को भी क्या कम में मिलती है दोस्तों। अब कम में आया तो थोड़ा जो प्राइस होगा कम में ही बेचेंगे। ठीक है, वेराइटी ऑफ गुड्स, अब यहाँ पे गुड्स जो होते हैं अलग अलग, जैसे स्टेशनरी आइटम देखने मिल जाएगा, हमें टॉयज मिल जाएगा, गेम्स मिल जाएंगे, हमें वीडियो प्ले कार्ड होते हैं, कॉस्मेटिक यानी मेकअप का सामान वो भी मिल जाएगा। लोकेशन सेम बात है, सेंट्रलाइज्ड एरिया होगा, कहाँ पे होता है, रेलवे स्टेशन के नजदीक होगा, जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा, बस स्टॉप्स होंगे आपके। कुछ कुछ समय तो कुछ टाइम पे तो ऐसा भी होता है कि जो दुकानें होती है वो कहाँ पे आपकी सेटअप की जाती है, आपके जो मेले होते हैं या फिर आपके गणपति महोत्सव जहाँ पे होता है ऐसी जगह पे सेटअप की जाती है जहाँ पे लोगों का आना जाना ज्यादा लगा रहता है, तो ऐसी जगह पे वन प्राइस शॉप क्या किया जाता है कि कैश सेल्स। अब जो वन शॉप वाले जो होते हैं भैया वो कभी उधारी बेचते ही नहीं है, वो हमेशा के कैश में बेचते हैं और आपको क्या कैश में ही खरीदना होता है। क्यों? क्योंकि वो कभी पैसा डुबा नहीं सकते, बैड डेब्ट्स वाला रिस्क वो कैरी ही नहीं करते। लेस कैपिटल, कैपिटल लेस होता है। कैसे? जो गुड्स होते हैं वो छोटे छोटे, बहुत बड़े बड़े गुड्स नहीं खरीदते वो। ठीक है, जो छोटे मोटे गुड्स होते हैं जैसे हम बता स्टेशनरी के आइटम्स हो गए, टॉयज हो गया, कुछ गेम्स होते हैं, प्ले कार्ड्स हो गए, तो ऐसे खरीदते हैं, तो इस वजह से उनका जो पैसा होता है वो क्या कम लगता है दोस्तों। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट टाइप जो आता है मॉल। अब मॉल तो भैया हमारे सबकी फेवरेट जगह है, छुट्टी है चलो मॉल घूम के आते, छुट्टी है चलो मॉल में पिक्चर देख के आते। अब मॉल होता क्या? मॉल 3-4 बिल्डिंग होती, 3-4 बिल्डिंग में अलग अलग शॉप्स होते हैं, वहां पे रेस्टोरेंट भी होते हैं आपके, बोल सकते हैं हम लोग थिएटर्स भी होते, हम कह सकते हैं हम लोग गेम पार्लर भी होता है। तो ऐसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी जगह को हम लोग मॉल बोलते हैं। मतलब 3-4 बिल्डिंग रहेंगे, 3-4 बिल्डिंग में अलग अलग शॉप्स रहेंगे जो एक ही रिटेलर के अंदर आते रहेंगे, मतलब अलग अलग दुकानें रहेंगी जो उसी कॉम्प्लेक्स में आती रहेंगी। समझ में आ गया? इतनी चीजें क्लियर। अब वहां पे मूवी थिएटर भी आपको देखने में, रेस्टोरेंट भी मिलेगा, ये सारी चीजें आपको क्या मॉल्स में क्या देखने मिलती है दोस्तों। मॉल में आप जाओगे तो बहुत सारे अलग अलग तरह के दुकान देखने मिलेंगे, अलग अलग सामान वहां पे मिलेगा आपको। एक ही जैसे कपड़े की कई सारी दुकानें देखने मिलेंगी आपको। अब मैं बात करूँ अगर वीडियो गेम्स की, जो अगर शॉप होगी तो वीडियो गेम्स की कई सारी दुकानें देखने मिलेगी। ऐसे एक फ्लोर डिसाइड किया तो उस फ्लोर पे ये है, ये है, ये साइड में ये है, वो साइड में वो है, तो ऐसे ही करके क्या कैटेगराइज किया जाता है मॉल्स में। ठीक है, बहुत मजा आता है घूम के आना कभी। ठीक है, हवा खाने भी जाते हैं मॉल में, फुल एसी रहता है, कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ खाने पीने के लिए भी रहता है, मजा आता है, टेस्टी मिलता है, थोड़ा सा महंगा रहता है लेकिन मिलता है। जैसे अगर बात को फोनिक्स मॉल हो गया, इनऑर्बिट मॉल हो गया, तो ये सारे क्या आपके मॉल्स होते हैं। अब नया ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, ट्रेंड क्या चल रहा है वो देखते हैं। अब एक नया तरीका का ट्रेंड इमर्ज हो गया जिसको हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग बोलते हैं। अब ऐसे बंदे, ऐसे रिटेलर जो ऑनलाइन थ्रू से क्या करते हैं, अपना बाइंग और सेलिंग का जो प्रोसीजर यानी ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, तो उनको जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि शॉप नहीं रहता उनका, एक पीसी रहता है, पीसी से वो सारी चीजें मैनेज करते हैं, ऑर्डर्स प्लेस किया जाता है, कुरियर करवाते हैं, बस उतना ही खर्चा रहता है। गुड्स का अब ऑर्डर आया तो सामने ऑर्डर करते हैं, सामने ऑर्डर किया गया तो वो गुड्स को क्या भेज देते हैं पर्टिकुलर पे, यानी तुरंत पैसा भी आ जाता है, उनको कोई झंझट मारी भी नहीं रहती दोस्तों, या फिर बार्गेनिंग का कोई टेंशन भी नहीं रहता है कि ये ऐसा ये वैसा, ऐसा कोई टेंशन नहीं रहता है, ना डेमोस्ट्रेशन कुछ देना था, ऐसा कुछ भी टेंशन उनको कैरी करना नहीं पड़ता है ऑनलाइन ट्रेडिंग में दोस्तों। क्लियर हो गया? जैसे मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया। अब फ्लिपकार्ट से कोई सामान मांगा रहे तो उधर बोलते क्या फ्लिपकार्ट, भैया फ्लिपकार्ट सुन ना थोड़ा सा पैसा कम कर दे, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता। वो तो एकदम फिक्स रहता है, प्राइस फिक्स रहती है, जो रिटेलर उसको टेंशन नहीं प्राइस का कम ज्यादा करने का। दूसरा ये रहता है गुड स्टोर करने का टेंशन नहीं रहता। तीसरा ये रहता है कि कैपिटल जो रहता है उतना लगता नहीं हो उसको। क्लियर हो? तो प्रॉफिट में अच्छे खासे प्रॉफिट क्या वो अर्न करता है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जितने भी हमने टाइप्स देखे,
वेरियस रिटेल शॉप देखे, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, चेन हो गया, मॉल हो गया, फिर आपके वन प्राइस शॉप हो गए, ऐसे ही करके अलग अलग जो हमने टाइप्स देखे लार्ज स्केल ट्रेड्स के। अब इसमें बहुत ही छोटे छोटे डिफरेंसेस है दोस्तों, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस है, बट बहुत ही पतली लाइन है जो हमें क्या बताती है, हमें डिफरेंसेस बताती है इन सभी के बारे में। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें समझ में आ गई, आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको आपको क्या है कि वन प्राइस शॉप क्या होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है, रिटेल स्टोर्स में क्या क्या, लार्ज के रिटेल स्टोर्स में क्या किस तरह के स्टोर्स आते हैं, फिर उसके बाद आपका चेन स्टोर क्या होता है, वन प्राइस शॉप क्या होता है, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। तो मेरे ख्याल से सारी चीज समझे, अगर समझिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि ऐसे और भी वीडियोस हम क्या लेकर आ सके आप लोगों के लिए दोस्तों।